Hello student, good morning. Today I am going to solve remaining question of that exercise. The question that I have left, we will discuss it in GMAT class. Okay? The question number 7. Question number 7, page number 190. ओके अब देखिए, सबसे पहले इसका हम फिगर बना दें, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ये है इस तरीके का फिगर। देखिए ये है ए बी, ये है ए बी और ए बी और ये है डी ई, ये है डी, ये है ई। अब बीच ये पॉइंट है पी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कह रहा है। AB is a line segment and P is the midpoint. P is the midpoint and AB is the line segment. It means AP and BP are equal. तो पहली चीज गिवन क्या है, गिवन AP is equal to BP because P is the midpoint. And D and E are the points on the same side of AB. D and E are the point which is on the same side of AB. ये AB base है, तो इसके एक ही तरह AB on the same side of the AB. Such that BAD is equal to angle ABE. Angle BAD देखिए BAD ये एंगल, ठीक है। और फिर कह रहा है एंगल ABE, ABE ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो क्या लिखा है, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE ये हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड एंगल EPA, EPA देखिए EPA मतलब ये एंगल, ठीक है। और कह रहा है इक्वल टू एंगल DPB, DPB ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल EPB, एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल DPB, ये गिवन है ऐसा। तब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल DAP। तो प्रूफ ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, ट्रायंगल EPB। और दूसरी चीज क्या बताना है, AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है। अब देखिए ये गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए प्रूफ में देखिए, हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेने से पहले एक चीज देख लीजिए कि ट्रायंगल DAP, DAP ठीक है ना, ये ट्रायंगल है। और क्या दूसरा ट्रायंगल क्या है, EPB, EPB। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल है और इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल है। अगर हम इसको सपोज कर लें 1, इसको 2 और इसको कह दें 3, ठीक है ना। तो ये तो गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन, ठीक है।
और एंगल 3 हम दोनों तरफ ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों? इससे क्या होगा, जब यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सियम है कि इक्वल इज एडेड टू द इक्वल, द होल इज इक्वल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इक्वल इज एडेड, एंगल 3 इज एडेड टू द इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 2, होल इज इक्वल, इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल ही आएगा। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, तो एंगल 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा एंगल APD, एंगल APD इक्वल टू 2 प्लस 3, देखिए ये पूरा एंगल है, तो ये कौन एंगल हो जाएगा, एंगल BPE, एंगल BPE। ये दोनों एंगल आपने इक्वल कर दिया। अब ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB, ट्रायंगल EPB एंड ट्रायंगल DAP को देखिए, ट्रायंगल DAP इसमें क्या है कि, और ट्रायंगल EPB, इन दोनों में ये साइड दोनों में इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट, तो AP एंड BP आर इक्वल। यहाँ पे पहली चीज हो गई, AP इज इक्वल टू BP, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब ध्यान से देखिए, तो एंगल APD और एंगल BPE ये दोनों आपने अभी प्रूफ कर दिया है ये कि इक्वल है, तो एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, एंगल BPE। ठीक है ना, ये प्रूव्ड अबव। अब तीसरी चीज, एंगल A और एंगल B ये दोनों भी इक्वल हैं, तो एंगल DAP, एंगल ये देखिए BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE ये गिवन है। ठीक है, अब देख लीजिए, एंगल साइड एंगल, इससे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EPB by ASA, एंगल साइड एंगल। अब देखिए, पहला कंडीशन आपने प्रूव कर दिया, और दूसरा कंडीशन AD इज इक्वल टू BE, तो AD इज इक्वल टू BE बाई CP हो जाएगा, तो AD इज इक्वल टू BE बाई CP। ओके, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फिगर बना लिया जाए। ठीक है ना, ये फिगर है ये
ठीक है, और ये फिगर है, ठीक है ना, और इसको, ठीक है, यही इसको करना चाहिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिए ना, नेम क्या क्या दिया है, ये है ABC, ABC, और क्या है, ये है D और M, ये है D और ये है M, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, ये राइट ट्रायंगल, ठीक है, ABC राइट एंगल्ड एट C, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये AB का ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब BM और AM इक्वल है, BM और AM दोनों इक्वल है, M इज द मिड पॉइंट। फिर क्या कह रहा है, C इज ज्वाइन टू M, C इज ज्वाइन टू M, इसको ज्वाइन कर दिए, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, CM इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, ओके, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। अब ये दोनों भी इक्वल हो गए, DM इज इक्वल टू CM, इट मीन्स M इज द मिड पॉइंट फॉर CD, ओके। पॉइंट D इज ज्वाइन टू द पॉइंट B, पॉइंट D इज ज्वाइन टू द पॉइंट B, ये हो गया। अब शो दैट, देखिए क्या क्या शो करना है आपको, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, क्वेश्चन नंबर है ये 8, पेज वही है 190, ठीक है। अब प्रूफ क्या क्या करना है आपको, देखिए कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD, ये पहला है, ठीक है। दूसरा कह रहा है एंगल DBC इज राइट एंगल, ये फर्स्ट है। ये सेकंड क्या है, एंगल DBC इज राइट एंगल, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है प्रूफ करने को, ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, और फोर्थ क्या है कि CM इज हाफ AB, CM इज हाफ AB। अब ध्यान से देखिए इसका प्रूफ जो है, आपको सबसे पहले क्या गिवन है वो देख लीजिए। गिवन है कि AM और BM इक्वल है, AM इज इक्वल टू BM, और दूसरी चीज क्या गिवन है, CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM, ये गिवन है, और दूसरी ये गिवन है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या दिया है कि ACB इज राइट एंगल, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब प्रूफ में देखिए, प्रूफ में है कि सबसे पहले हमें दिखाना है ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD,
देखिए ये AMC ये एंगल और BMD ये मतलब BMD ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा कि ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD इन दोनों ट्रायंगल से देखिए हमको क्या क्या पहले मालूम है। एक तो ये मालूम है कि ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये M मिड पॉइंट है, तो AB का ये मिड पॉइंट है M है, तो BM और AM इक्वल है, और ये गिवन है कि CM इज इक्वल टू DM, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गिवन है दोनों, तो AM इज इक्वल टू BM और CM इज इक्वल टू DM, ये दोनों गिवन है। अब ध्यान से देखिए अगर आप इस एंगल को कह दीजिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए एंगल BMD इक्वल टू एंगल AMC क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देख लीजिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाई SAS, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूव करने से एक चीज आपको ये मिल गई कि ये दोनों लाइन इक्वल होंगी और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल D और एंगल C, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। इससे मतलब देखिए क्या निकलता है। पहली चीज ये मिली हमें कि AB इज इक्वल टू CD, और दूसरी चीज मिली कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है ना, एंगल ACD। एंगल ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों मिल इक्वल है क्यों? बाई CPCT, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों का क्या कहते हैं? इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आगे कि क्या किया जा सकता है। इसको ऊपर से देखिए हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको ये प्रूव करना है, पहले राइट एंगल, फिर ये प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है, ठीक है। या हम यहां से इरेज कर रहे हैं, ये देखिए ये पहली चीज। अब देखिए अब आपको ये मालूम है कि ये अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल कौन से एंगल है? ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। एंगल D और ये वाला एंगल C, ये दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। और अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब AB और CD क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगी। यही आपको क्या कहते हैं थ्योरम में सिखाया गया है कि अगर आप एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव कर देते हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव कर देते हैं, या को इंटीरियर एंगल प्रूव कर देते हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और आपने दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, ठीक है। तो ये AB और CD पैरेलल हो जाएगा। तो साइड सिंस एंगल BDC is equal to एंगल क्या दूसरा ACD, ठीक है, एंड
या क्या है, अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, AC इज पैरेलल टू BD। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों अगर पैरेलल हो गई तो अगर हम BC को ट्रांसवर्सल सपोज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल B और एंगल C को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। देखिए फिर let BC is transversal, तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180, क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये को इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसकी आगे देखिए, ठीक है, अब ये तो आपको मालूम है कि ये गिवन है कि राइट एंगल है, तो एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल DBC क्या हो जाएगा, DBC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहते हैं, ये पोर्शन प्रूफ हो गया कि DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया। अब हमको ये प्रूफ करना है ट्रायंगल DBC, मतलब ये पूरा DBC और ACB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पूरी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए अब हम ले लें ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DBC, ये दोनों ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज आपको ये मालूम है कि ये दोनों इक्वल है, ये आपने प्रूफ कर दिया था। तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू DB, ठीक है, और एंगल DBC